हाय फ्रेंड्स। सो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस की। कैसे एक बच्चा इस दुनिया में आता है और वो किस तरीके से चीज़ें अपनी सराउंडिंग से सीखता है और उसकी लाइफ को क्रिएट करता है। तो ये वीडियो आज आपको ये भी साबित करने वाली है दैट वी आर द क्रिएटर एंड वी आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ आवर लाइफ। देयर इज़ नो हिडन पावर। गॉड हैज सेंट अस विद सम सर्टेन विजडम एंड इंटेलिजेंस जो सबकी अपनी अलग अलग होती है, जो जन्मजात होती है। वो किस तरीके से उसकी हेल्प करती है, हेल्प कर भी पाती है या नहीं, और वो इस दुनिया में आके और तरीके की चीज़ें किस तरीके से सीखता है, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट अस लुक एट द बोर्ड। एज यू कैन सी दैट देयर इज अ डायग्राम ऑन द बोर्ड जो ये दिखाता है कि जब एक बच्चा इस दुनिया पर आता है तो उसके माइंड में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और उसकी बॉडी में 83 ट्रिलियन सेल्स होते हैं which are connected together through the spine. Okay, अब इसके साथ साथ हमारे 5 senses होते हैं which is eye, ear, nose, tongue and skin. तो इन senses चाहे एक बच्चा नहीं भी बोल पाता तो अपने सबसे बड़े ऑर्गन स्किन का यूज़ करता है अपनी सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो किसी और के हाथों में जाके रोने लग जाता है, बट उसकी अपनी माँ के हाथ में वो नहीं रोता। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किन से, अपनी माँ के हाथों से मेमोरी क्रिएट कर लेता है, जिससे उसे ये पता लग जाता है कि मैं किसके हाथों में सबसे ज़्यादा रहा हूँ और कौन मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। वेदर अ चाइल्ड और बेबी इज एबल टू स्पीक और नॉट, बट द बेबी कैन रिकॉग्नाइज द हैंड्स ऑफ अ मदर. Okay, so this is how human take the information from the surrounding through these 5 senses and send the information to the neurons, and neurons then further send the information to the cells which creates the memory. एक certain memory पे human body काम करती है। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड मेमोरी आपके माइंड में नहीं है देन आई एम 100% श्योर दैट दैट थिंग कैन नॉट बिकम रियल इन योर लाइफ। तो वो मेमोरी 3 तरीके से बनती है। मेमोरी एक तो कॉन्शियसली जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं सराउंडिंग से, ओके, न्यूरॉन्स और सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये होता है एक कॉन्शियस एक्शन। सबसे पहले होता है एक कॉन्शियस एक्शन, ओके, और उसके बाद रिपीटेडली उन चीज़ों के साथ रिपीट एक्शन करने के बाद आपका प्रोड्यूस होता है सबकॉन्शियस माइंड। सो आपकी लाइफ के जितने भी रिजल्ट हैं वो सबकॉन्शियस माइंड प्रोड्यूस करता है, ये तो हम सबको पता है। ओके, कॉन्शियस माइंड हार्डली 5 to 7% होता है और बाकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है 90 to 95% सबकॉन्शियस माइंड। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड इसलिए क्योंकि जब एक बार आपकी मेमोरी बन गई तब आप लेट्स सपोज आप गाड़ी चलाते चलाते भी बात कर पाते हैं और कोई काम करते करते भी कुछ और सोच पाते हैं। तो वो सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है, जबकि बाकी काम जो आप कर रहे हो वो आपका सबकॉन्शियसली, आपकी बॉडी वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, क्योंकि कॉन्शियसली रिपीटेशन के साथ अब आपकी बॉडी ऑटो पायलट मोड पर चली गई है। दिस इज हाउ हमारा माइंड एंड डिसअलाइंड हो जाता है, हम मेडिटेटिव स्टेट में नहीं होते। और ऐसे ही बहुत सारे ये यहाँ पर जो चीज़ चली गई वो आपकी लाइफ में रियल बन के रहेगी, ये हम सबको पता है। दैट्स वाई हम लोग रिवायरिंग ऑफ द ब्रेन करते हैं, सबकॉन्शियस हीलिंग करते हैं। सबकॉन्शियस हीलिंग भी इसीलिए की जाती है ताकि हमारे जो पुराने बिलीफ सिस्टम है जो अब हमें काम में नहीं आ रहे हैं हम उनको चेंज कर पाएँ। इसीलिए ये प्रोसेस आपके लिए लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि हम ये समझ जाएं दैट वी आर द क्रिएटर एंड वी आर द डिस्ट्रॉयर। मैटर यही करता है कि हम अपने इन 5 सेंसेस को कहाँ पर लगा रहे हैं। नाउ वी नीड टू वर्क अपॉन द बेसिक वंस अगेन, और जो हमारी लाइफ में अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं वहाँ से हमने अपने सेंस ऑर्गन्स को वापस लेना पड़ेगा। बट दिस इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल बिकॉज एक बार जब बॉडी ऑटो पायलट मोड पे चली जाती है या आपका सबकॉन्शियस माइंड कमांड ले लेता है देन इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जहाँ बहुत सारे लोग मेहनत करने के बावजूद भी हार्डली 10 to 15% लोग हैं जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं पॉजिटिव, और बाकी सारे लोग बैक टू बेसिक आकर उसी तरीके की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि प्रोसेस आगे जाएगा कैसे। दैट्स वाई ये बैक टू बेसिक जाना बहुत ज़रूरी था, रूट कॉज पर पहुँचना बहुत ज़रूरी था ताकि आप लोगों को ये बताया जा सके कि these are the 5 senses which are responsible to collect the information from your surrounding and then to create the memory, and that certain memory आपकी body
उसी पर परफॉर्म करती है एक्शंस को। सो नाउ इट इज़ इन योर हैंड व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी यू वांट टू क्रिएट। ओके फाइन। और जिन चीज़ों पर हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, लेट्स सपोज कॉन्शियसली आपको किसी ने कोई काम करने के लिए बोला, अगर आपने उसी कॉन्शियस लेवल पे उसको फिनिश कर दिया दैट इज़ वेल एंड गुड, वरना 100% श्योर है क्योंकि वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट तो है नहीं, तो वो एक्शन आप आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद भूल जाने वाले हो, फिर आपको वो थोड़ी देर बाद जाके कहीं याद आ जाएगा। जब आप फ्री माइंड बैठे होगे, जब आप कूल माइंड स्टेट में होगे, तब आपको वो याद आ जाएगा, अरे मुझे ये भी काम करना था। तो वो चीज़ें जाती कहाँ हैं? वो जाती हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम अर्ध जागृत मन भी कहते हैं, जो कभी कभी जाग जाता है हमारा। तो इस तरीके की प्रोसेस से 3 तरीके के माइंड प्रोड्यूस होते हैं। एक तो हमारी कॉन्शियस एफर्ट से सबकॉन्शियस माइंड, एंड देन तीसरा है थर्ड अनकॉन्शियस माइंड। सो दीज आर द 3 माइंड। ये पूरा एक लर्निंग प्रोसेस है। इस अर्थ के ऊपर हमने ABCD सीखी, हमने अच्छा देखा बुरा देखा, किसी चीज़ के बारे में कोई भी राय धारण की, वो हमारी सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमारी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन गई है। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे आने वाली सीरीज में अब और बहुत सारी बातें शेयर करने वाले हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, don't forget to share it with your family and friends, and don't forget to subscribe the channel because we are going to learn a lot of life hacks with us here with me, Reet. Thank you so much once again. Bye bye, take care.